नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के आया हूँ लखीमपुर जिले के फूलबेहड़ ब्लॉक की सुंदरवल ग्राम सभा में। और जैसा कि हमारी परंपरा है कि हम अपनी हर स्टोरी में आपको कुछ ना कुछ विशेष चीजें दिखाते हैं, कुछ ना कुछ विशेष वहाँ के विकास कार्यों के बारे में जो है आपको जानकारी देते हैं। तो आपको इस बार हम जानकारी दे रहे हैं। हमको बताया गया है सुंदरवल जो ग्राम सभा है, यहाँ पे 2-3 विशेष चीजें हैं। कुछ निर्माण कार्य बहुत गजब के हुए हैं। यहाँ की कुछ रास्तों के बारे में बताया गया कि बहुत जो है कच्चे पटान वगैरह बहुत बढ़िया हुए हैं और कुछ तालाब वगैरह बहुत अच्छे हुए हैं। ये तो 2-3 चीजें विशेष हैं ही। और खास तौर पे यहाँ जो सबसे विशेष चीज है हमें बताया गया है वो यहाँ के प्रधान है। प्रधान के बारे में तक वो भी एक विशेष जो है चीज है, तो उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे, बात करने की। बहरहाल अभी हम आपको लेकर के खड़े हैं जहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। ये आप सामने देख रहे हैं, ये अमृत सरोवर। अमृत सरोवर एक सरकार की बहुत विशेष योजना है। हमने आपको बहुत सारे अमृत सरोवर दिखाए हैं, उसी में एक अमृत सरोवर यहाँ पर लेकर के आए। यहाँ पे खास बात यह है, अमृत सरोवर इसलिए दिखा रहे हैं कि अमृत सरोवर तो बना ही है, लेकिन अमृत सरोवर के साथ में जो दूसरे गिनती के तालाब हैं उनका भी बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे उनकी खुदाई और उनको नरेगा के तहत उनका बड़ा अच्छा निर्माण कार्य कराया गया। आइए हम आपको अमृत सरोवर अंदर से थोड़ा सा दिखाते हैं। आप देखें चारों ओर, अगर आप यहाँ देखें चारों ओर, तो ये अमृत सरोवर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे एरिया में बना हुआ है। वहाँ पे आप देखें सामने सीढ़ियाँ दिख रही हैं तालाब की। ये पहले पुराना तालाब है, जाहिर सी बात है, तो पहले भी इसमें कुछ कार्य वगैरह हुए होंगे, इसलिए उसकी सीढ़ियाँ हैं। और चारों ओर हरियाली है, वृक्ष वगैरह है, सब आप देखें बड़े बड़े छायादार। इस पे काम होना भी काफी बाकी है। काम होना इसलिए बाकी है कि जैसे अभी यहाँ पे जो इसका वे बनेगा, तो इस पे इंटरलॉकिंग वगैरह होगी और इस पे जो कुछ भी हो, बाउंड्री हो या तार फिशिंग हो, वो बनेगा। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे गेट भी एक बनना है, तो काम तो अभी अधूरा है, काम चल रहे हैं। और लेकिन देख के लग रहा है कि अमृत सरोवर वाकई जब ये कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा, बन जाएगा, तो बहुत बढ़िया बन जाएगा। आप देखें, हम आपको एक दूसरी चीज दिखाते हैं कि अभी इसमें पानी भरा जा रहा है। बारिशें अभी हुई नहीं है, लेकिन अमृत सरोवर में पानी रहना चाहिए, इसलिए इंजन चल रहा है। आप देखें, और इंजन से इसमें देखें नीचे आप देख रहे हैं कि ये पानी भरा जा रहा है। और ये जब पानी इसमें बहुत बेहतरीन बहुत बढ़िया जलाशय ये दिखेगा। तो दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुंदरवल पंचायत के प्रधान गुफरान खान के पास। ये जैसे कि अभी हमने आपको अमृत सरोवर के पास बताया, यहाँ पे कुछ विशेष चीजें देखने की हैं, तो यहाँ पे कुछ विशेष विकास कार्य देखने के हैं और कुछ हमने अभी आपको दिखाया और कुछ अभी हम आपको और दिखाएंगे। और यहाँ के प्रधान भी देखने की चीज है, गौर से देख लीजिए, इनको टिकट लगेगा थोड़े दिन बाद देखने के लिए। तो मतलब विशेष इसीलिए है कि थोड़ा प्रधानों से अलग है, काम करने के तौर तरीकों से थोड़ा अलग है। तो प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल पर जी। यहाँ के विकास कार्यों को लेकर के जो भी इन्होंने प्रयास किए उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जी, हमारे वहाँ जो भी काम हुए हैं, आप थोड़ा काम दिखाइए। सुंदरवल और देवरिया के बीच का रास्ता हमने बंटवाया है। तो क्या ये कोई बहुत विशेष कार्य हुआ? ये 50 साल से बंद रास्ते पड़े थे, खेत वालों ने चारों तरफ से जोत दिया था, रास्ता ही बंद। तो चलिए, प्रधान जी ने कहा है कि 50 साल से जो रास्ते बंद पड़े थे, वो जो कुछ इन्होंने काम करवाया है कहीं है, आइए देखते हैं चल करके, और फिर हम जो है प्रधान जी से उसके आगे की बात करेंगे। सुंदरवल के इस पंचवर्षीय की प्रधानी में, इस व्यवस्था में जो कुछ कार्य मैंने आपको बताया कि कुछ कार्य जो बहुत विशेष हुए हैं, जो कभी नहीं हुए थे, उसमें एक कार्य ये हुआ है जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है। और ये क्या है? ये एक रोड है, कच्चा पटान है, और रोड है करीब 2.5 किलोमीटर लंबी। कितना? 2.5 किलोमीटर। 250 मीटर नहीं कह रहा हूं मैं, गौर से सुनिए मेरी बात। 2.5 किलोमीटर लंबी, यानी करीब 2500 मीटर लंबी। ये आसान नहीं है कराना, बहुत विशेष कार्य है। ये जो आप रास्ता मेरे पीछे दिख रहे हैं, ये आगे देवरिया गांव है। सुंदरवल से देवरिया करीब 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता है, और वो भी एक अलग पंचायत है, और वहां तक ये जोड़ती हुई रोड बनवाई गई है। इस पंचवर्षीय में इतने मुश्किल दौर में, यानी प्रधान ने जो इतनी मुश्किलें झेलने के बाद भी और इतने हालातों को मतलब फेस करते हुए इस रोड का निर्माण कराया। ये कभी नहीं हुआ था, भूतकाल में कभी नहीं हुआ था। पास्ट में पहली बार जो है इस पर हुआ। ये रास्ता था ही नहीं, खाली कागजों में दर्ज था, कब्जे में था लोगों के, कोई बिल्कुल बहुत बुरी स्थिति थी। आज आप देखिए, बहुत लंबा चौड़ा रास्ता बना है, कच्चा पटान हुआ है, बहुत विशेष कार्य हुआ है फूलबेहड़ ब्लॉक के अंदर, इस पंचायत में, सुंदरवल पंचायत में। 2.5 किलोमीटर लंबा रास्ता, बहुत। आइए हम आपको ये आगे भी दिखाएंगे। सुंदरवल देवरिया वाली वही रोड है ये। मैं आपको काफी आगे लेकर के आया हूँ, करीब 1 किलोमीटर आगे और ले आया हूँ। और आप इतनी सारी मैं सड़क देखता हुआ आया हूँ, कहीं पर ये उसी तरह से बना हुआ है जैसे हमने अभी आपको शुरुआत में दिखाया। आप ये देखें, ये भी एक कनेक्टिंग मार्ग है, और ये भी बहुत कच्चा पठान इसी तरह से यहाँ पर कराया गया है नरेगा के द्वारा।
बहुत शानदार वर्क हुआ है, बहुत बढ़िया काम हुआ है, तारीफ के काबिल। और ये रोड चली गई है आगे देवरिया तक। आइए हम आपको आगे लेकर के एक भाई साहब यहाँ आ गए हैं, ये गुजर रहे हैं, देखिए इनसे पूछते हैं। यहाँ ये भाई साहब आप हमारे पास कहाँ के निवासी हैं भैया आप? सुंदरवाल। क्या शुभ नाम है? नफीस। ये रास्ता, इसके बारे में कुछ बताइए। ये रास्ता काफी दिनों से बंद था, ये प्रधान जी ने बनवाया है। इस पर पैदल भी नहीं आदमी निकल पाता था, ये काफी अच्छा काम हुआ है। इधर वाला ये भी बंद था, ये भी चालू करवाया, और ये भी बंद था। यहाँ ट्राली लौट जाती थी तो पलट जाती थी, मतलब गाड़ियां पलट जाती थी, किसान आदमी जो भी अपना इंतजाम लेकर के चलते थे, फसलें वगैरह या जो भी चीजें हैं, तो पलट जाती थी गाड़ियां गड्ढे वगैरह से। और ये काम जो है इतना अच्छा इस वजह से यहाँ पे हो पाया है। और अब यहाँ पे कोई दुर्घटना या किसी तरह की कोई घटना नहीं होती है जब से यह रास्ता पटा हुआ है। आइए आपको यही रास्ता आगे भी दिखाते हैं। तो ये रोड आगे चली आई है और ये रोड आगे जा रही है, बहुत अच्छी इसी तरीके से बनी हुई है। 2.5 किलोमीटर रास्ता लंबा हम तय कर रहे हैं। यहाँ पर हम इसलिए रुक गए कि यहाँ पर एक धर्म स्थल है, ये एक धार्मिक स्थान है, मलंग बाबा का स्थान कहा जाता है। और अब ये रास्ता बन जाने से यहाँ पे लोगों ने बताया कि अब लोग का आना जाना यहाँ पे सुगम हो पाया है, नहीं तो बहुत मुश्किलें यहाँ तक आने जाने में होती थी। कुछ यहाँ पे मान्यता, जैसे आप देखते हैं कि जैसे भी संतों की जगह होती है उसी तरह का स्थान है, बड़ा पूज्य है यहाँ के आसपास के लोग। ये रास्ता आगे चला गया है। एक भाई साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं, पेड़ की छांव में कहीं जा रहे थे, हमें मिल गए हैं। आइए इनसे पूछते हैं, बात करते हैं। भैया आइए आप आगे। भाई साहब यही कहीं के निवासी हैं? सुंदरवाल के निवासी। क्या शुभ नाम है? संजय कुमार। ये आप मतलब ये रास्ता कहीं जा रहे थे क्या आप? नहीं, या खेत आए थे। अच्छा, तो पहले कैसे यहाँ रास्ता था, आना जाना कैसा होता था? और आप पहले बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल तक नहीं निकल पाती थी। अब प्रधान जी गुफरान खान ने यहाँ कई 3 रास्ते खुलवा दिए हैं, तो बड़ी आसानी से ट्रैक्टर ट्राली सब कुछ निकल जाता है। भैया प्रधान के आदमी तो नहीं आप जो तारीफ कर रहे हो? नहीं, हम प्रधान के आदमी नहीं। तो वाकई ये रास्ता बहुत अच्छा है। अभी तक हम जो देखते हुए आए करीब 2 किलोमीटर रास्ता चल चुके हैं, तो वाकई रास्ता तो बहुत अच्छा दिखा, इसमें कोई शक नहीं है। वाकई ये बताया जो हमें गया अधिकारियों के द्वारा और यहाँ की जनता के द्वारा कि ये रास्ता जो कभी नहीं बना था, पिछले 50 साल से नहीं बना था, मतलब कभी जब से ये व्यवस्था पंचायत की आई तब से कभी नहीं बना था। पहली बार ये रास्ता खुदा है, बना है, पटा है, कच्चा पटान हुआ है नरेगा से। बहुत शानदार रास्ता है ये। हम जैसे हमेशा आपको विशेष चीजें दिखाते हैं, उसमें विशेष चीज ये है कि ये रास्ता बहुत खास है, बहुत विशेष है। तो ये खुले दिल से तारीफ कर रहे हैं यहाँ के मौजूदा प्रधान गुफरान खान की, और वाकई उन्होंने मेहनत की है, कुछ उन्होंने बदलाव किए हैं, कुछ बदला है उन्होंने अपनी प्रधानी में आने के बाद। अभी हमने आपको अमृत सरोवर दिखाया, वैसा ही देखिए एक और तालाब खुदा हुआ है। ये अमृत सरोवर नहीं है, ये एक नॉर्मल तालाब है। पंचायतों में जो तालाब होते हैं उन्हीं की इस तरीके से मतलब जो है उनको खोदने के बाद, सफाई करने के बाद जो अच्छी स्थिति होती है ऐसी होती है। तो ये नॉर्मल तरीके से खुदा हुआ तालाब है। अमृत सरोवर के साथ में जो 7 तालाब हमने बताए हैं आपको, वो इसी तरीके से सारे के सारे बने हुए हैं। उसका हम एक आपको उदाहरण दिखा रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा यहाँ पे कार्य हुआ है। ये नरेगा के तहत यहाँ लोगों ने बताया हमें, यहाँ बताया कि लोग पहले जो काम होता था सिर्फ ऐसे घास छील दी जाती थी और दिखा दिया जाता था कि खुद गया, काम हो गया। लेकिन इस बार वाकई आप देखें फिर इसके अंदर गहराई, तो ये वाकई खुदा हुआ है। सिर्फ मतलब अमृत सरोवर ही बढ़िया नहीं यहाँ बने हैं, अमृत सरोवर के साथ में जो दूसरे गिनती के तालाब हैं, सरकारी जो गिनती के हैं, उनमें भी काम अच्छा हुआ है। ये देख करके हमें लग रहा है। चारों ओर देखें आप, पट्टी बढ़िया और खूब बहुत बेहतरीन तरीके से। इसलिए हम आपको एक साधारण तालाब दिखा रहे हैं। इसी तरीके से बाकी के भी 5 तालाब और हैं। सुंदरवाल पंचायत में प्रधान के द्वारा कराए गए कार्यों में जैसे कि हमने आपको कुछ विशेष चीज़ें दिखाई हैं और कुछ विशेष चीज़ें दिखा रहे हैं। उसमें एक विशेष चीज़ ये है, ये जिस रास्ते पर हम खड़े हैं, ये अंदर बस्ती के अंदर की एक गली है और ये वर्षों से बहुत ख़राब थी, गड्ढे में थी, नीचे थी। और ये अब यहाँ पर विशेषता क्या है? सड़कें तो आपने बहुत जगह बनती हुई देखी हैं, हमने आपको बहुत जगह बनती हुई दिखाई हैं। ये एक इंटरलॉकिंग रोड बन रही है, करीब 80 मीटर लंबी है। तो ख़ास बात तो है कि साथ में इसके नाली वगैरह बनी रही है और ये जैसे कि सड़कें सब बनती हैं वैसे ही बन रहा है, इसमें काम हो रहा है, अभी स्टार्टिंग है। ख़ास बात दूसरी है, ख़ास बात ये है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये देखिए मिट्टी, ये मिट्टी कितनी इसमें पटी हुई है। मिट्टी का पटान बहुत ज़्यादा हुआ है और ये आप देखें यहाँ से, यानी ये ईंटें इसलिए बना दी गई हैं, इसकी बॉक्सिंग पहले से बनी हुई है कि इसके अंदर इतनी मिट्टी पटेगी। तो आप सोचिए कि अगर इतनी मिट्टी पटने के बाद जब ये रोड बनेगी तब ये रोड कुछ काफ़ी अच्छी हो चुकी होगी, क्योंकि उससे पहले ये कितनी गहरी और कितनी गड्ढे वाली नीचे वाली सड़क थी। आपको दिखाएंगे कितनी मिट्टी यहाँ पे पट रही है। ये आप देखें,
कि ये नीचे से करीब 2.5-3 फीट, जो नॉर्मल ज़मीन से 2.5-3 फीट ऊपर उठा करके जो पुरानी सड़क थी, यहाँ पे जो गली थी, उसके ऊपर इतनी मिट्टी पार करके तब इस पर जाकर के इंटरलॉकिंग लगेगी, तो तब ये जाकर के रोड बढ़िया बनेगी और बढ़िया हो सकेगी। तो आपने देखा, हमने आपको ये रास्ता दिखाया, करीब 2.5 किलोमीटर लंबा था, बहुत शानदार था। जाहिर सी बात है, कच्चा पटान बहुत साल बाद हमने एक विशेष चीज प्रधान गुफरान खान ने कुछ अपने प्रयासों से इसको सफल करके दिखाया है। हम और कुछ चर्चा करते हैं, तो बताएं प्रधान जी, कैसे संभव हुआ ये गांव वालों की और सारे हमारे कमेटी के लोग जितने भी साथ में थे, उन सबके सहयोग से ये संभव हो पाया, और जनता का भी इसमें काफी सहयोग रहा है, जिससे हम ये काम करवा पाए। दरअसल 50 साल पुराना अगर रास्ता कोई पटा है, तो जाहिर सी बात है कि ये तो रास्ता बहुत पहले से रहा होगा, तो क्या पहले इसमें कभी कोई कार्य वगैरह नहीं हुआ था? ये राजनीति के चलते रास्ते नहीं बनाए जा रहे थे, काफी दिनों से बंद पड़े थे, और ज्यादातर जब काम शुरू होता था तो खेत वाले जाते थे, रास्ते रोक देते थे, बनने काम शुरू होता था उससे पहले बंद हो जाता। तो फिर आपने कैसे संभव कर दिखाया? हमने राजनीति को दरकिनार रख के हमने काम करवाया है। अगर कोई चीज हमेशा 50 साल से नहीं हो पाई है, तो जाहिर सी बात है कुछ बहुत विशेष प्रयास करने पड़े होंगे प्रधान को, और ये प्रयास इन्होंने किया है, जिसका रिजल्ट हमने आपको दिखाया है। अधिकारी वगैरह का और जो भी तमाम विभाग वगैरह इससे जुड़े हुए, उनका सहयोग कैसा रहा? उनका कोई मतलब ही नहीं था। यहाँ गांव के लोगों को दिक्कत होती थी, पूरे गांव की समस्या थी, तो हम ही लोगों को सॉर्ट आउट करनी थी समस्या को। बाकी इसकी कोई कंप्लेंट वगैरह किसी के पास नहीं। लगभग 4 किलोमीटर घूम के लोग आते थे, अब लगभग 700-800 मीटर से एक दूसरे गांव को मतलब रास्ता जोड़ता है। दरअसल एक गांव से दूसरे गांव के बीच में तो कनेक्टिंग बार था, ये सीधा है, जो भी हमने आपको दिखाया, तो ये सीधा पहुंच जाता है, और पहले बहुत लंबा घेर के आना पड़ता था। तो अब ये कच्चा पटान हो जाने से काफी पहले के मुकाबले तो काफी राहत मिल गई है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि मैं इस क्षेत्र में बहुत सालों से हूँ, और कई सारी मैंने यहाँ पे पंचवर्षीय कई सारे प्रधान देखे हैं सभी क्षेत्रों में। सुंदरबल में हर 5 साल में प्रधान बदलते आए हैं, और जो भी पिछले 2-3 प्रधान हमने देखे हैं, तो जो विकास कार्य यहाँ जरूरत है, उस पैमाने पर उतने खरे नहीं उतरे जितने जनता उनसे उम्मीद करती है। हम सुंदरबल के अंदर की गलियों में, क्योंकि सुंदरबल के बहुत सारे रास्तों से जो दूसरी ओर इलाके हैं, दूसरी ओर पंचायतें हैं, वहाँ जाना पड़ता है, तो जब भी सुंदरबल के बीच से गुजरे तो बहुत सारे रास्ते खराब मिले, और बहुत टूटे फूटे मिले, बहुत जर्जर मिले, मतलब रास्ते अच्छे नहीं होते। इस बार ऐसा हुआ है कि जब हम अंदर से निकलते हैं कहीं जाने के लिए, तो बहुत कुछ अच्छा है, बहुत सारे रास्ते बने हुए हैं, और काफी सुधार दिख रहा है। तो ये सुधार संभव हुआ है, जाहिर सी बात है, हमें लोगों ने बताया, जनता ने बताया कि यहाँ जो प्रधान है और जो मौजूदा व्यवस्था है, उनके प्रयासों से सब संभव हो पाया है। तो ऐसी एक सड़क अभी हमने देखी जहाँ पर मिट्टी पट रही थी और जिसपे इंटरलॉकिंग होने वाली है, उसके बारे में प्रधान जी से जानते हैं। प्रधान जी, अभी हम एक रोड देख कर के आए, तो वो क्या है भाई? वो तो बहुत, उसमें आप बहुत ज्यादा मिट्टी पटवा रहे हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं पटवा दे रहे हैं, कुछ उसका क्या है मतलब, बताइए उसको। मेन चीज है, जहाँ पे हम रोड बनवा रहे हैं वहाँ पे काफी गड्ढानुमा रोड है, और उसमें नाली भी बननी है। अगर हम उसको पटवाते नहीं है तो रोड के ऊपर बनवाने के बाद भी रोड ही के ऊपर पानी भरेगा, पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है वहाँ। तो इसलिए हमको सामने की रोड के लेवल से लेके चलना पड़ रहा है, जिसके कारण हमको मिट्टी काफी मतलब से ज्यादा डालनी पड़ रही है, और लगभग 3 फुट ऊंची मिट्टी हमको पाटनी पड़ रही है। उसके बाद वो रास्ता क्लियर हो पाएगा, जिससे पानी कभी नहीं रुकेगा और ना रास्ते के ऊपर कभी पानी भरेगा। ये वजह है जो अभी मैं आपको वहां पे दिखा रहा था, और मैं भी सोच रहा था कि आखिर इतनी ऊंची क्यों पटान हो रहा है गली के अंदर। तो ये है कि जो गली जिस रोड से कलेक्ट होकर के अंदर आई है, वो रोड के लेवल में होना चाहिए। अगर वो बहुत नीचे हो जाएगी तो जल भराव की दिक्कत बनी रहेगी रोड के ऊपर, इसलिए उसको ऊंचा किया है, और उसके लिए उसके किनारे नालियां भी साथ में बन रही है। तो जाहिर सी बात है, जब कुछ अच्छे विकास कार्य होते हैं तो उसके लिए कुछ विशेष मेहनत की जरूरत होती है, विशेष प्रयास की जरूरत होती है, जो कि प्रधान कर रहे हैं। और जब ये रोड बन जाएगी तो बनने के बाद इसकी स्थिति क्या होगी वो हम फिर आपको दिखाएंगे। प्रधान जी, आपसे मिलने से पहले जब हमने पंचायत में आए थे, तो शुरुआत हमने आपके कार्यक्रम की एक अमृत सरोवर से की, जहाँ पर आप लोग के पंचायत का अमृत सरोवर बना है। अभी तो अमृत सरोवर का काम कुछ अधूरा है। अभी उस पर इंटरलॉक वगैरह नहीं लग पाई है। बाकी तालाब की खुदाई, सफाई और मिट्टी जो
पड़ती है वो हमने बहुत अच्छे तरीके से काम करवाया। सौंदर्यीकरण अभी उसका बाकी है, तो उसके लिए बजट हमारे पास होना चाहिए, बजट इतना हमारे पास नहीं है। तो आप अमृत सरोवर के बारे में बता रहे हैं, कुछ और तालाब जो हैं सरकारी उसमें भी कुछ कार्य हो रहा है? हाँ, और भी तालाबों 5-6 तालाब हमने खुदवाए जो हमेशा पहले जो घास हिलाई का काम होता था खाली, उसके बाद नरेगा का पैसा निकाल लिया जाता था। मगर हमने 1 नंबर का काम किया है। तालाब जैसे तालाब होने चाहिए, वैसे हमने तालाब खुदवाए हैं और जिससे पानी जल भराव हमेशा वहाँ पर टिका रहेगा और जानवरों को और मछलियों को या मतलब अन्य जो भी है पानी की समस्या नहीं होगी। प्रधान जी, और अपने प्रयासों और अपनी पंचायत के बारे में बताइए। प्रयास तो हमारा गांव को साफ सुथरा बनाने का है और जो भी रोडें बनवाते हैं, क्योंकि विकास गांव का विकास रोडों से ही होता है। अगर अच्छी रोड बनी है, अच्छी नालियाँ बनी हैं, कहीं जल भराव नहीं है, तभी हमारे गांव का विकास हो सकता है। मगर कुछ ग्राम निधि या मतलब बजट ना होने के कारण कुछ ऐसे अधूरे काम रह गए हैं जो हम नहीं करवा पाए हैं। प्रयास हमारा है कि एक मोजमाबाद हाईवे से मोजमाबाद जाने वाले रोड पर एक नाला बनने की ज़रूरत है, जिससे पूरे गांव का पानी रोड पे होते हुए रोड पे जो नाला हाईवे पे बना हुआ है उसमें गिर जाए और गिरने के बाद वो सीधे नाले में चले जाए, जो पानी निकालने का रास्ता है। इस नाले का प्रयास प्रधान जी पिछले 3 साल से कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। और उसके लिए हम 3 साल से नाला सफाई का जो हाईवे पे बना हुआ उसके सफाई का प्रयास कर रहे हैं, मगर हमको अधिकारियों द्वारा अभी तक बजट नहीं दिया गया है जो हम नाला सफाई करवा सकें। देखो, प्रयास हम कर रहे हैं, अगर सबका सहयोग मिला और अधिकारियों ने साथ दिया तो सफल भी होंगे इसमें। जाहिर सी बात है, जो काम 50 साल से नहीं हुए हैं सुंदरबल पंचायत के अंदर, वो काम कराने में प्रधान जी सफल हुए हैं। तो ऐसा लगता है लोगों की इनसे उम्मीदें हैं कि शायद वो नाले का काम भी कराने में सफल होंगे। प्रधान जी, कुछ कार्य तो अच्छे देखे पंचायत के अंदर, क्या कुछ जन समस्याएं वगैरह भी हैं? समस्याएं हैं, जैसे आज से 3 साल हो गए, 3 साल पहले हमने राशन कार्ड ऑनलाइन करवाए थे। जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं उनको राशन मिलना चाहिए, उनको राशन नहीं मिल पा रहा है, तो उनके राशन कार्ड ऑनलाइन करवाए। कुछ यूनिट छूटे हैं जिनको 3 साल से हमने राशन इंस्पेक्टर साहब से भी हमने बात की, तो किसी कारणवश वहाँ काफ़ी दौड़ते रहे, मगर आज तक हम राशन कार्ड नहीं बनवा पाए हैं और ना यूनिट चढ़वा पाए, जो लाभार्थियों को लाभ जिसके कार्ड नहीं मिल पा रहा है। और कुछ हमारे वहाँ लाल कार्ड भी, अंत्योदय कार्ड भी हैं, जो जाहिर सी बात है 10 साल पहले बने थे, 15 साल पहले, तो वो उस समय गरीब, आज की डेट में वो लोग अमीर हैं, उनके राशन कार्ड कट के गरीबों के पास जाना चाहिए। उसमें भी प्रधान कुछ नहीं कर सकता है, उसमें इंस्पेक्टर साहब इन्वॉल्व होते हैं। वो कार्ड वैसे ही चल रहे हैं, जो गरीबों का हक है वो अब अमीरों के पास आ गया है। कई महिलाएं ऐसी हैं हमारे वहाँ जो उनको विधवा पेंशन मिलती थी और उसी के सहारे उनकी जीवनचर्या चलती थी, और कुछ वृद्धा पेंशन भी कुछ बुजुर्गों को मिलती थी, जो लगभग 40% पेंशन रोक दी गई है, जिसके कागज कई बार हम ब्लॉक भी दे चुके हैं, जिले पर भी दे चुके हैं। उसकी समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। और इससे पहले हमने लगभग 26 फार्म ऑनलाइन करवाए थे, जो किसी कारणवश जो रियल में गरीब है उनकी जांच भी कर ली जाए, वो रियल में गरीब हैं, उनके ऑनलाइन करवाए और ब्लॉक से उनको रिजेक्ट कर दिया गया। किसी कारणवश पता नहीं क्यों रिजेक्ट कर दिया कि 3 साल से अब हम भटक रहे हैं। वो महिलाएं दौड़ रही हैं, वो पुरुष दौड़ रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं, रिजेक्ट करने के कारण अब दोबारा वो ऑनलाइन नहीं हो पा रहे हैं और न दोबारा उनको पोर्टल पे लिया जा रहा है, जिससे उन लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये वाकई बहुत गंभीर समस्या है और प्रधान जी ने इसके दोनों पहलू बताए हैं। पहलू ये है कि वाकई जब 10-15 साल पहले अंत्योदय कार्ड लोग के बने तो आज की तारीख में उनकी आर्थिक स्थिति काफी सुधर गई है और इसलिए अब वो अंत्योदय कार्ड के जो हैं वो उसके धारक नहीं रह गए, उसके पात्र नहीं रह गए। तो जाहिर सी बात है अब वो जो लोग पात्र हैं वो उनको ट्रांसफर हो जाने चाहिए। ये जांच बहुत जरूरी है, खासतौर से पेंशन वगैरह भी, विधवा पेंशन वगैरह का जो प्रधान जी ने मुद्दा उठाया, ये बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनका गुजारा जिनका कोई सहारा नहीं है वो विधवा पेंशन ही है। थोड़ा बहुत तो उससे उनके जीवन में कुछ जो है सहायता मिलती है। तो दोस्तों, ये रही सुंदरबल पंचायत की रिपोर्ट। ये आपने देखी, ये आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, और अगर रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको बता दें, एक बात ध्यान रखेगा, ये प्रधान विशेष है, किस लिए बताया, क्योंकि ये इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। यहाँ अभी तक सुंदरबल में जितनी, जैसे भी मैंने आपको बताया कि जो पंचायतें जो प्रधान हुए हैं अभी तक लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, ये उतरने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए विशेष है। और इनकी विशेषताओं को आगे भी हम देखने के लिए आते रहेंगे। ये जो रोड बन रही है वो दिखाने के लिए, अमृत सरोवर जब पूरा बन जाएगा वो दिखाने के लिए, और यहाँ जो भी सुंदरबल में होता रहेगा, चाहे यहाँ पे उपलब्धियां हो या यहाँ की समस्याएं हो, ये हम आपको समय समय पर दिखाते रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है।
तो आइए चलते हैं अगली स्टोरी की ओर। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।